फ्रेंड्स, आई एम अक्षय राठौड़। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल IQ। फ्रेंड्स, हम क्ले मिनरलोजी के बारे में पढ़ेंगे और मिनरलोजी के कितने टाइप होते हैं और उसमें से इम्पोर्टेंट कौन से इम्पोर्टेंट रहते हैं, किस में कौन सा बॉन्ड रहता है, कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड रहता है, कौन सा वीकेस्ट बॉन्ड रहता है, किस में मॉइस्चर ज़्यादा रहता है, किस में स्वेलिंग और श्रिंकेज ज़्यादा रहता है, किस में कम रहता है, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे मिनरल्स के दो टाइप रहते हैं, ज़्यादातर रॉक मिनरल्स और क्ले मिनरल्स। उसके बाद रॉक मिनरल्स में क्वार्ट्ज, फेल्डस्पार एंड मिका रहता है फ्रेंड्स, और क्ले मिनरल में कायोलाइट, मोंटमोरिनोलाइट और इलाइट रहता है फ्रेंड्स। ये दोनों में से किसी में साइमल्टेनियसली क्वेश्चन आते हैं। और दूसरी बात कि सिलिका रहता है, तो सिलिका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड रहता है और उसमें से सिलिका। उसके बाद कायोलिनाइट रहता है। कायोलिनाइट में फ्रेंड्स बॉन्ड जो रहता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड रहता है, वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड रहता है और उससे कायोलिनाइट को चाइना क्ले भी कहते हैं फ्रेंड्स। और उसमें जो बॉन्ड रहता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड रहता है, वो सबसे पहले सिलिका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रहता है। उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्ड जो कि कायोलिनाइट में रहता है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रहता है। और दूसरी बात कि इट इज़ नो और वेरी लेस प्लास्टिसिटी, स्वेलिंग एंड श्रिंकेज टू ऑल द फ्रेंड्स। तो इसमें से बहुत ही कम स्वेलिंग और श्रिंकेज रहता है। और कोई भी हमें क्वेश्चन आएगा कि सबसे कम स्वेलिंग और श्रिंकेज किस में होता है, तो कायोलिनाइट में। सबसे ज़्यादा स्वेलिंग और श्रिंकेज किस में रहता है, तो मोंटमोरिलाइट में फ्रेंड्स। तो ये दोनों क्वेश्चन हम यहाँ पे सीखे। और उसके बाद आता है इलाइट। इलाइट में पोटेशियम आयन का बॉन्ड रहता है। हम यहाँ पे देख सकते हैं इलाइट में सिलिका, एल्यूमिनियम और उसके बीच में जो रहता है वो पोटेशियम आयन का बॉन्ड रहता है। और फ्रेंड्स, इसके हम फैक्ट्स देखेंगे कि इट हैज़ अ लार्जर नेगेटिव चार्ज देन मोंटमोरिलाइट स्ट्रक्चर। इसमें ज़्यादातर नेगेटिव चार्ज रहता है एज़ कम्पेयर टू मोंटमोरिलाइट स्ट्रक्चर के। हियर बॉन्ड इज मोस्ट फर्मली देन मोंटमोरिलाइट। तो मोंटमोरिलाइट से ये ज़्यादा मजबूताई वाला बॉन्ड रहता है और मोंटमोरिलाइट का जो बॉन्ड रहता है वो सबसे कम और वीकेस्ट रहता है, इसलिए वो एज ए एस्केडिंग ऑर्डर में सबसे लास्ट रहता है और डिसेंडिंग ऑर्डर में वो सबसे पहले रहता है फ्रेंड्स। और दूसरी बात कि पोटेशियम आयन यहाँ पे बॉन्ड रहता है और वो मीडियम स्वेलिंग और मीडियम श्रिंकेज रहता है। लास्ट में मोंटमोरिलाइट रहता है। इसके अंदर H2O का बॉन्ड रहता है और वाटर बॉन्ड इट इज़ अ वीकेस्ट बॉन्ड और आउट ऑफ ऑल एंड मोर एडसॉर्ब वेदर एंड स्वेलिंग एंड श्रिंकेज इज हाईएस्ट। यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत ही बार एग्ज़ाम में आ चुका है फ्रेंड्स कि एज कंपेयर स्ट्रेंथ की कंपैरिजन में किसकी स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है, किसकी स्ट्रेंथ सबसे कम है, किसकी बॉन्ड स्ट्रेस सबसे कम और किसकी बॉन्ड स्ट्रेस सबसे ज़्यादा है। तो उसको हम यहाँ पे एस्केडिंग ऑर्डर में यहाँ पे रखने वाले हैं। तो सबसे ज़्यादा रहती है सिलिका की, उसके बाद रहती है कायोलिनाइट की, उसके बाद मीडियम रहती है इलाइट की और सबसे कम रहती है मोंटमोरिलाइट की फ्रेंड्स। इसको हम कैसे याद रख सकते हैं, तो इसको हम स्कीम से याद रख सकते हैं। तो स्कीम में S फॉर सिलिका, K फॉर कायोलिनाइट, I फॉर इलाइट एंड M फॉर मोंटमोरिलाइट। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है फ्रेंड्स कि इसको एस्केडिंग ऑर्डर में रखो। तो सबसे कम रहता है मोंटमोरिलाइट, उसके बाद रहता है मीडियम इलाइट के, उसके बाद कायोलिनाइट, फिर रहता है सिलिका। कायोलिनाइट में फ्रेंड्स रहता है हाइड्रोजन बॉन्ड जो सबसे मजबूत रहता है। इलाइट में रहता है फ्रेंड्स पोटेशियम आयन बॉन्ड और मोंटमोरिलाइट में रहता है फ्रेंड्स हाइड्रोजन H2O बॉन्ड जो सबसे वीकेस्ट रहता है। तो इसलिए इसमें स्वेलिंग और श्रिंकेज सबसे ज़्यादा रहता है और इलाइट में मीडियम रहता है क्योंकि इसमें बॉन्ड रहता है पोटेशियम आयन बॉन्ड और कायोलाइट में रहता है हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा फ्रेंड्स आपके लिए। और ये क्या जो मैं वीडियो बना रहा हूँ अभी, तो वो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव सभी एक और दो मार्क्स में आते ही है फ्रेंड्स। तो आप देखना मत भूलिए, मेरी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।